और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, महाकुंभ का मुरीद हुआ है पाकिस्तान। जी हां, बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का एक बयान सामने आया है। महाकुंभ की बेहतर तैयारियों की विदेश में भी चर्चा है। सीएम योगी की व्यवस्थाओं की दुनिया कायल हो गई है और पाकिस्तान की जनता में महाकुंभ की चर्चाएं हो रही हैं। कल से प्रयागराज में यह महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, उन तैयारियों को लेकर खास बात यह है कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है, खास तौर पर पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। तो देखिए, महाकुंभ की बेहतर तैयारियों की विदेश में चर्चा, इस बात को लेकर जानकारी दी है। यहां पर पाकिस्तान की जनता में महाकुंभ की चर्चा हो रही है। तो देखिए, बेहतर तैयारियों को लेकर ये तमाम बयान आ रहे हैं और कल से ही शुरुआत होने जा रही है। तो बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है, जिससे इस बात को बल मिला है कि खास तौर पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया इस महाकुंभ की कायल होती जा रही है। महाकुंभ मेले के शानदार और बेहतरीन इंतजामात को देख करके अब वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं और हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। और वो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम ने इंटरनेट मीडिया से जो कुंभ के मेले की तैयारियां, वहां के बेहतर इंतजामात और रख रखाव और सजावट जो देखी है, उस पर पाकिस्तान की आवाम खूब तारीफें कर रही है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इंतजामात हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं के रहने सहने खाने पीने की जो व्यवस्थाएं की हैं, उन व्यवस्थाओं की ये पूरी दुनिया कायल हो गई है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। और चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, महाकुंभ बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जो नज़ारा हम लगातार बंसल न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। आपने तो खुद उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम तस्वीरों को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अब ये भी सामने आ रहा है कि पूरी दुनिया इस महाकुंभ और इनकी तैयारियों की कायल हो रही है, और ख़ासकर जब बात पाकिस्तान की होती है तो इसके मायने कुछ अलग ही होते हैं। देखिए, पाकिस्तान से अगर कुंभ की प्रशंसा की ये खबर किन्हीं मौलाना साहब के हवाले से आई है, तो दरअसल ये पाकिस्तान के भीतर खदबदाता हुआ वो असंतोष भी है जो हिंदुस्तान से वो कंपेयर करते हैं तो एहसास कमतरी से भर जाते हैं। टमाटर हो, चाहे आलू हो, प्याज हो, या उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये तमाम हालात उनके बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और जैसा हम चाहते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं हो ही गोपाला, आपका रिलीजन के आधार पर विभाजन हुआ। जिन्ना साहब खुद कितने रिलीजियस इंसान थे ये सब जानते हैं। जो शख्स न नमाज पढ़ता था, कायदे आजम जिन्ना जिसे कहा जाता है, और जिनकी बमुश्किल 2-3 साल की जिंदगी थी, उन्होंने पाकिस्तान के विभाजन में अहम रोल प्ले किया। अब पाकिस्तान जब देखता है कि हिंदुस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट है, यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ती है, डेमोक्रेसी का ट्रांसफॉर्मेशन आजादी के बाद से जब भी हुआ है बहुत शांतिपूर्वक हुआ है, बड़े बड़े दिग्गज नेता सत्ता से हटे हैं तो सड़कों पर विद्रोह नहीं हुआ, कभी सेना का कभी हस्तक्षेप नहीं हुआ। और कुंभ जैसे आयोजनों को जब पाकिस्तान देखता है तो देखता जाता है कि इतने इंतजाम। जी सर, बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर पाकिस्तान इस तरह की बातें करता है तो इसके कुछ अलग ही मायने आते हैं। और पाकिस्तान भी चूंकि वहाँ पर खाने पीने के लिए लाले पड़े हैं, लगातार इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब वो ये देख रहा है कि भारत में लगातार प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो उसको देखकर उसके भी आंखें चौंधिया जाती हैं और इस तरह का बयान कहीं ना कहीं एक अलग तरह से जो है मायने भी निकालते हुए दिखाई देता। बहुत बहुत शुक्रिया खैर बातचीत करने के लिए।